मोहम्मद नाम वालों सावधान, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका नाम इमरान है, या अगर आपका नाम इजाज़ है, या अगर आपका नाम कमरान है, या अगर आपका नाम यूनुस है और आप सर नेम में मोहम्मद लगाते हैं तो सावधान, सतर्क हो जाना है। अगर आपने गलतियां को ठीक नहीं किया तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि आपका नाम नागरिकता की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहा, मणिपुर के लोगों की यही मांग है कि एनआरसी को लागू किया जाए और सरकार तो यही चाहती थी कि एनआरसी को लागू करना है। अब तो लोगों की ही मांग है कि एनआरसी को लाया जाए, मतलब ये कि जल्दी से जल्दी जो है एनआरसी को लागू किया जाएगा। अब देखिए आप लोगों को अभी करना क्या है, जितने भी मोहम्मद नाम वाले हैं, जैसे कि अगर आपका नाम इमरान है और इमरान से पहले आप मोहम्मद लगाते हैं। देखिए मोहम्मद जो है 4 तरीके से लिखा जाता है, यानी कि स्पेलिंग जो है 4 तरीके से आप लिख सकते हैं। पढ़ना आपको मोहम्मद ही है। जैसे कि आप MOHAMMAD से भी लिख सकते हैं, आप MOHAMMED से भी लिख सकते हैं, आप MOHD से भी लिख सकते हैं और MD से भी लिख सकते हैं। यानी कि 4 टाइप से आप जो है मोहम्मद लिख सकते हैं और पढ़ा जाएगा मोहम्मद ही। तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि MD इमरान वोटर ID कार्ड में कर लिए, MD की जगह पर जो है MOHD इमरान कर लिए आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे पूरा मोहम्मद कर लिए इमरान, यानी कि MOHAMMAD और इमरान कर लिए। यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है और सब में मोहम्मद की स्पेलिंग अलग अलग है, तो आप लोगों को जो है सही करवा लेना है, आप लोगों को जो है ठीक करा लेना है। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं कराएंगे और स्पेलिंग मिसमैच होगी तो आपका नाम जो है नागरिकता की सूची से बाहर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मुझे पर्सनली बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया कि मोहम्मद भाई पासपोर्ट पर पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ पर MD नहीं चल रहा है, तो क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। और रूल्स है कि आप वहाँ पर भी जो है MD करा सकते हैं, वहाँ पर भी MOHD करा सकते हैं। ये नहीं कि वहाँ पर पूरा मोहम्मद ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में MD इमरान है तो पासपोर्ट पे भी आप MD इमरान कराइए। अगर आपका 10th की मार्कशीट में MD इमरान है तो पासपोर्ट पर भी जो है MD इमरान कराइए। क्योंकि अगर आपने पासपोर्ट पर पूरा मोहम्मद करा लिया और इधर कुछ और हो गया है तो ये बड़ी गलती है, इससे आप लोगों को जो है बचना होगा, वरना आने वाले वक्त में आपको बड़ी समस्या होगी। अभी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरा वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरीके से मोहम्मद लिख रखा है। देखिए आपको पता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक दूसरे से जो है लिंक होते हैं। जैसे कि अगर आप जो है कि कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपसे जो है अपार ID मांगा जाता है। अगर आपके बच्चे होंगे, आप बच्चे से ये बात पूछ सकते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो अपार ID बनती है। तो अपार ID से क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अटैच कर दिया जाता है। तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सारे तो आधार कार्ड से अटैच है। तो अगर आधार कार्ड में ही कुछ और है तो सारे डॉक्यूमेंट्स में कैसे ठीक होगा? क्या आपको लगता है कि सरकार को पता नहीं चलेगा? सरकार को सब कुछ पता है, सरकार को एक एक चीज़ पता है। यहाँ तक कि आपके बच्चों को सारी जानकारी नहीं है, आपकी बीवी को सारी जानकारी नहीं है, आपके माँ बाप को सारी जानकारी नहीं है, मगर सरकार को पूरी जानकारी है। इसी वजह से तो लोगों का नाम जो है बहुत सारी चीज़ों से बाहर हो जाता है।
पीएम आवास योजना से बाहर हो जाता है, इस तरीके से जो है पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर हो जाता है, इस तरीके से राशन कार्ड से बाहर हो जाता है। ये सारी दिक्कत आपके साथ क्यों हो रही है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। आपको लगता होगा कि हो सकता है कोई और गलती, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है मोहम्मद वाली। और मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई आधार कार्ड में हमने एमडी लिख दिया है, वोटर आईडी कार्ड में हमने एमओएचडी लिख दिया है, साथ में हम जो है कि राशन कार्ड पर पूरा मोहम्मद लिख दिया है, पासपोर्ट पर पूरा मोहम्मद लिख दिया है। तो भाई ऐसी गलती आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग जो है गलती को सुधारिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका नाम जो है कि मोहम्मद ही है, जैसे कि हमारा जो नाम है मोहम्मद है, तो मैं मोहम्मद किस तरीके से लिखा हूँ? MOHAMMAD से लिखा हूँ, और इससे पहले मैं सैयद लगाया हूँ। तो जहाँ पर भी मैं मोहम्मद लिखूँगा तो सेम ही स्पेलिंग से लिखूँगा। ये नहीं कि सैयद लिख दिया ठीक से और यहाँ पर जो है सैयद MD लिख दिया, या फिर जो है सैयद जो है MOHD लिख दिया। नहीं, अगर आपका प्रॉपर नाम ही मोहम्मद है तो आपको भी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा कर लेना है। ED और AD ये भी बहुत बड़ी गलती है, यानी कि MOHAMMAD या फिर ED ये भी बड़ी गलती है। तो जहां आपके डॉक्यूमेंट्स में AD है तो सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है AD कराइए। अब बात ये आती है कि कौन से डॉक्यूमेंट से आपको ठीक कराना है। तो देखिए, कभी अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपको 5वीं की TC मिली होगी, तो 5वीं की TC के हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट्स कर लेना है। अगर आप 8वीं क्लास तक पढ़ा तो 8वीं की TC मिली होगी। अगर आप 10th क्लास तक पढ़ा तो 10th की आपको मार्कशीट मिली होगी। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक कराना है आपको अपने स्कूल की मार्कशीट या TC के हिसाब से कराना है, क्योंकि आधार कार्ड बाद में भी ठीक हो जाता है, पासपोर्ट भी ठीक हो जाता है, जन्म प्रमाण पत्र भी ठीक हो जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आसानी के साथ जो है ठीक हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, मगर ठीक ज़रूर हो जाते हैं। मगर अगर आपकी मार्कशीट में ही गलती है तो फिर आप बोर्ड का चक्कर काटते रहेंगे, आपकी कई जोड़ा चप्पल टूट जाएगी, फिर भी आपकी मार्कशीट जो है ठीक नहीं होगी। हाँ, अगर लेटेस्ट वाली है तो वो तो ठीक हो जाती है, जैसे कि 2 साल 3 साल पहले अगर आपने 10th 12th किया है तो वो तो ठीक हो जाएगी। मगर अगर आपने 2015 में किया था, 2014 में किया था, 2010 में किया था, या फिर 2005 में किया था, यानी 10 साल 15 साल पुरानी जो है मार्कशीट ठीक नहीं होती है, कभी ठीक ही नहीं होगी। बोर्ड वाले ज़रूर बोलेंगे कि ठीक हो जाएगी, मगर ठीक होती नहीं है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझसे जो है कई लोग इस तरीके की बात करते रहते हैं, मैं जानकारी लेता रहता हूँ, लोगों से मैं पूछता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या ठीक होता है और क्या ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जो है ठीक करा लीजिए। और मोहम्मद वाला जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप लोगों को जो है ठीक ज़रूर करा लेना है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे भारत के मुस्लिम भाइयों के लिए।